ये जिस एरिया को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जो एक वर्टिकल वाली लाइन को सेलेक्ट करती है, ऊपर देखेंगे नेम बॉक्स में तो इसकी एड्रेस आएगी A1। ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जब हम ऊपर एक ही सेल पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी हॉरिजेंटल एरिया वाली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, जिसे हम रो कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इक्वल साइन कॉलम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर प्रेस इंटर करेंगे तो ये आपको बताएगा 4। ये 4 क्या है? ये एक्चुअली हम 4 नंबर कॉलम में खड़े हुए हैं इस वक्त। सेम एज दूसरे कॉलम को चेक करना चाहते हैं तो सेम फार्मूला को कॉपी किया, ई में आकर पेस्ट किया तो वहाँ बता रहा है कि ये 11 नंबर कॉलम में आप इस वक्त खड़े हैं। आप काउंट कर सकते हैं ABCDEFGHIJ के 11 में आप इस वक्त खड़े हैं। सेम एज हमें अगर रो मालूम करनी है तो इक्वल साइन रो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर तो हमें बताएगा कि हम 15 नंबर रो पे इस वक्त खड़े हैं। सेम एज दूसरी एरिया की रो मालूम करना चाहते हैं तो वही फार्मूला कॉपी करके हमने दूसरी जगह पे पेस्ट किया तो हमें बता रहा है कि आप 21 रो में खड़े हैं। ये तो थे इसके बेसिक्स कॉलम्स एंड रो का इंट्रोडक्शन। अगर आप बिल्कुल लास्ट में आना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि वो किस नंबर की रो है, तो वहाँ आप सेम फार्मूला टाइप कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे, जहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और परसेंटेज के फार्मूले मैंने मेंशन किए हैं। अब हम उनको प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ हमने ब्रैकेट स्टार्ट की सम लिखा, उसमें अमाउंट मेंशन किया 500 प्लस 500, ब्रैकेट ओवर कर दी, इंटर कर दिया तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1000। ये एडिशन का फार्मूला था। एडिशन को हम मुख्तलिफ वेज में यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर हम रैंडमली कुछ डिजिट्स लिखते हैं और उनकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो सेम एज हम फार्मूला टाइप करेंगे इक्वल साइन सम ब्रैकेट स्टार्ट, जहाँ पे 100 लिखा हुआ है वहाँ हमने आके वहाँ से लेकर 2000 तक सेलेक्ट की एरिया को और इंटर कर दिया तो उसका आंसर आ गया 2996। इसी मेथड को आप इस तरह भी लिख सकते हैं इक्वल साइन सम, फिर हम सेलेक्ट करेंगे जहाँ हमारे डिजिट्स लिखे हुए हैं रैंडमली 100 पे आके हमने प्लस साइन की, फिर सेम एज हम 14 पे गए, सेम एज हम 56 पे गए, फिर सेम एज हम 800 पे गए, फिर सेम एज हम 2000 पे गए और ब्रैकेट ओवर कर दी और इंटर कर दी तो फिर हमें सेम जवाब मौसूल हुआ 2996। जी ये तो था एडिशन का। अब सेम एज हम सब्सट्रैक्शन के लिए सेम फार्मूला टाइप करेंगे। हमने इक्वल साइन लिखी, फिर 500 लिखा, फिर जो माइनस की सिंबल होती है हमने वो लगाई। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि ऊपर हमने 15,000 लिखे और 12,000 लेस किए और उसके नीचे ही फार्मूला टाइप किया इक्वल साइन सम। हमने फार्मूला टाइप किया इक्वल साइन सम ब्रैकेट स्टार्ट G11 माइनस G12, इंटर कर दिया तो नेट अमाउंट हमें मिला 3। सेम एज मल्टीप्लिकेशन भी वही फार्मूला हम लिखेंगे, सिर्फ ब्रैकेट में हम अमाउंट लिखेंगे 500, मल्टीप्लिकेशन की साइन देंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, ब्रैकेट ओवर करेंगे, इंटर करेंगे तो हमें जवाब मौसूल होगा 1500। हमारा जवाब आ गया। सेम एज डिवीजन के लिए भी हम फार्मूला वही लिखेंगे, सिर्फ हमें सिंबल यहाँ चेंज करनी है। ब्रैकेट स्टार्ट हमने 500 लिखे और डिवीजन की साइन दी, उसके बाद हमने 3 लिखा, ब्रैकेट ओवर करके इंटर किया तो अमाउंट आ गया 166 और ये राउंड फिगर में था। सेम परसेंटेज के लिए वही फार्मूला लिखा 830, यहाँ ओपन मार्क्स है, डिवीजन किया हमने इसको 1550, फिर परसेंटेज की सिंबल देकर इंटर कर दिया तो हमें परसेंटेज मिली 53%, पर ये राउंड फिगर में है। अगर कोई भी फिगर डेसिमल्स में आती है तो आप ऊपर रिबन से उसके डिजिट्स कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन आपको शो हो रहे होंगे, इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल्स। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने डिजिट्स रखना चाहें उसमें रख सकते हैं। ये तो था आज का वीडियो, उम्मीद है पसंद आए। यूजेज ऑफ फिल सीरीज़ इन कॉलम एंड रो। हमने यहाँ ऑलरेडी सीरियल नंबर, डैश, मंथ, ईयर लिख रखे हैं।
हम चाहते हैं कि इस कॉलम में हम सीरीज़ फिल करना चाहते हैं 1 to 10। मोस्टली जो अननोन पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं कि रैंडमली हर रो में अलग से डिजिट्स को टाइप करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ डिजिट्स को टाइप कर रहा हूँ। पर जो एक्सेल का एक्सपर्ट होगा वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेल में इतने फीचर्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम चाहते हैं कि ये जो सीरीज़ है ऑटोमेटिक खुद इस कॉलम में फिलअप हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि इसके किसी भी 2 रोज़ में पहले हम उस डिजिट्स को डिफ़ाइन करेंगे कि हम करना क्या चाहते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा 1, सेकंड नंबर रो में लिखा 2। अब दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे, इसके बॉटम साइड के कॉर्नर पे आएंगे, देखें यह प्लस की साइन आ रही है छोटी सी, थोड़ा सा दूर जाएंगे तो ये बड़ी प्लस की साइन आ रही है। अब हम इसके नज़दीक जो छोटी सी प्लस की साइन है उसे अप टू डाउन ड्रैग करेंगे, तो इस कॉलम में ऑटोमेटिक वो सीरीज़ खुद ब खुद फिलअप हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसको ड्रैग किया, ये सीरीज़ खुद ब खुद यहाँ 1 to 10 फिलअप हो चुकी है। एक्सेल में इतने फीचर्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ आपको उन चीज़ों को फोकस करना है, उन चीज़ों को समझना है। सेम एज़ वही मेथड हम अगर डे पे अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले हम इसको बताएंगे कि हम करना क्या चाहते हैं। हमने यहाँ पे लिखा मंडे, सेकंड नंबर रो में लिखा ट्यूसडे, फिर हमने दोनों को सेलेक्ट किया, फिर वही हम बॉटम साइड वाले कॉर्नर पे आए, छोटी प्लस की सिंबल आ गई, हम इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक ये डेज के कॉलम में वो खुद ब खुद सीरीज़ फिलअप कर देगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड गो अहेड। सेम एज़ यही वर्क हम अगर मंथ वाले कॉलम में करना चाहते हैं तो वहाँ भी हमें वही मेंशन करना पड़ेगा। यानी कंप्यूटर इतना स्मार्ट है, सिर्फ इसको बताना है। हम क्या बता रहे हैं, अब एक रो में बता रहे हैं जनवरी, दूसरी रो में बता रहे हैं फरवरी, फिर हमने इसको फिर से ड्रैग किया तो ये ऑटोमेटिक सीरीज़ खुद ब खुद फिल हो गई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक। अगर हम चाहते हैं कि इसको हम मुकम्मल अल्फ़ाबेटिकल लिखें तो आप लिख सकते हैं। एक रो में जनवरी फुल लिखा, दूसरी रो में हमने फरवरी फुल लिखा, सेम एज़ फिर उसको ड्रैग किया तो ये देखें कम्प्लीटली मंथ स्पेलिंग वाइज ऑटोमेटिकली फिल्ड हो चुके हैं। सेम एज़ अगर हम ईयर लिखना चाहें तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2021, दूसरी रो में लिखते हैं 2022, फिर इसको सेम मेथड में ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सीरीज़ खुद ब खुद फिल हो जाएगी।